आप सभी को जवाहर सर की सच्ची बात चैनल में स्वागत है। मैं जवाहर सर आप सभी को आज जो बहुत प्रचलित मात्रा में मेरठ की एक घटना चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। अब हम इस बात से अवगत करा देना चाहते हैं कि इसमें गलतियां किसकी हैं और ऐसा करने से रोका कैसे जा सकता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में फुल चर्चा करेंगे। माता पिता के बाद पहले तो बच्चों को सुधारने के लिए माता पिता का सबसे बड़ा हाथ होता है, लेकिन माता पिता के बाद शिक्षक एक होता है जो बच्चा को सही रास्ता पे ले जा सके। और शिक्षक को चाहिए कि बच्चा को अच्छा संस्कार दे, अच्छी बातें बताए। वैसे कहने का मतलब है स्टार्टअप में बच्चा जब 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक रहता है उस टाइम उसको अच्छा संस्कार दिया जाए। फिर कंपटीशन लेवल के पास जा रहा है फिर भी उस टाइम भी अच्छा संस्कार दिया जाए। हर बीच बीच में एक ऐसा मोटिवेशन दिया जाए, हर क्लास में दिया जाए ताकि बच्चा को गलत सोचने पर मतलब मजबूरी ना हो, गलत कभी सोचे ना हो, एकदम अच्छा सोचे और अच्छा से काम करे। तो अभी जो आप लोगों को बहुत प्रचलित मात्रा में चल रहा है मेरठ एक घटना मुस्कान, सौरभ उसकी पति था जिसको वह 15 टुकड़ा में काट कर फिर उसे ड्राम में डालकर और ऊपर से सीमेंट का घोल डाल दिया ताकि जम जाए और किसी को पता न चले। फिर वह क्या की अपने लवर के साथ, लवर के नाम उसका साहिल, उसके साथ 13 दिन का तीर्थ पर घूमने मनाली, शिमला और बहुत जगह गए जो 44,000 से ऊपर का सिर्फ ओला बुक की थी और उसमें चारों तरफ घूमते गए। स्टार्टअप में ओला का जो ड्राइवर था बता रहा था कि स्टार्टअप में यूं ज्यादा बात नहीं कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे बात करना इन्होंने शुरू कर दिया। होटल में रुके, होटल में रुके तो अपने आप को पति और पत्नी बताकर रुके। इन्होंने होटल में जो जानकारी दी वह मेरठ पे ही था। 13 दिन घूम के लौटकर आने के बाद 17 मार्च को फिर वह मेरठ में आए। जब वह मेरठ में आए तो देखिए कि माहौल नॉर्मल है, माहौल में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। उसको उन्होंने क्या कि एक मजदूर को, कुछ मजदूर को बुलवाए, उस ड्रम को ले जाकर अब जो मजदूर आया उसको उठाया, उससे नहीं उठा। अब नहीं उठा और उठाने के में क्या हुआ कि ड्राम में से थोड़ा सा लगता हुआ जैसे सीमेंट थोड़ा इधर उधर हो गया, जिससे उस मजदूर को गंध आई और मजदूर वहां से चला गया। अब मुस्कान भी डर गई। अब मुस्कान डर के वो अपने मायका चली गई। जब वह मायका गई तो मायका जाने के बाद वो सारा इल्जाम अपनी बहन और पत्नी को थोप रही है, लेकिन उसकी मां उससे भारी बात आती कि हाँ तुम है वो कैसे, तो उसे डांटी तो फिर एकदम बिल्कुल सही सही बताए कि हम और मतलब जो भी है मुस्कान और साहिल मिलकर हाँ उसको मतलब टुकड़ों में काट कर पैक करके ऐसा ऐसा काम किए। अब माँ उसको पूछी ऐसा क्यों की, तो आप लोगों को बता दें इसको सुनने से पहले आप लोगों के रोकथाम में ऐसा था जैसे आप लोगों को पता होगा आसपास हर एरिया में इंजेक्शन नशा का इंजेक्शन लेने वाले लोग हर एरिया में हर गली में हर जगह सिर्फ नशा की इंजेक्शन के लिए, क्योंकि ये जो शादी हुआ है मुस्कान और सौरभ की शादी हुआ था एक लव मैरिज शादी था। अब हमें ये नहीं बात समझ में आ रहा है कि जब यह शादी लव मैरिज थी तो ऐसे हुआ, तो इसके पीछे होने का रीजन छूट
पत्नियां को छूटी देना, बेटियों की छूटी, बहनों की छूटी, और बेटी बहन अपने माता पिता पति का इज्जत ना रखना, यही सबसे बड़ी गलती। इनका सारा उसके बाद एक बेटी को बेटी सौरभ है, मैं उसको सोशल मीडिया पे ये सारी लंबा से कनेक्टेड। अब बताया ना रिपोर्ट पे आपको जैसे बताया ही रहता है कि शायद साहिल और मुस्कान के अफेयर के बारे में लेकिन कहीं डाल जा सकता है। अब यह लड़का हमें इंजेक्शन के बारे में बताया है और वो हम बता देना चाहते कि इंजेक्शन की क्या अब इंजेक्शन की अब एक ऐसा नशा है कि गलती से किसी का लत लग जाता है। ऐसा असल में रही नहीं अब तक लाखों में इंजेक्शन के ऐसा कौन एक नशेड़ी कर सकता है, एक बिगड़ी औलाद भी कर सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। अब वहां पे इंजेक्शन साहिल क्या बोला उसको, मैं आपको बता दें कि साहिल बोला कि अब तुम आ गए सौरभ, अब आपको इंजेक्शन लेने नहीं देगा। तो मुस्कान पूछी तो क्या किया जाए, तो साहिल बोला उसको रास्ता से हटाना पड़ेगा, और रास्ता से हटाने का मतलब पूरा दुनिया से हटाने का ऐसा करना किया। अब हम उन लोगों को बता देना चाहते हैं कि आप शादी कर रहे हो, लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, दुनिया समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम उन सारे पत्नी और पति से कहेंगे कि आपको नहीं बिताना है किसी के साथ, वो तलाक रोज होती है, हर को अपने बस को खाली किया जाता है तलाक का। आप तलाक जिसके साथ कभी करे जिसके साथ करे, लेकिन कभी भी किसी की औलाद के साथ मत करें, क्योंकि ये डांसा गलत। और आज के डेट में एक शादी वैसे कितना मुस्कान कितना शायर है जो दूसरे के घर को तबाह करने पे लगे हुए हैं, दूसरे को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। तो जो मुस्कान और शायर है जो अभी जेल में है, उसे सजा कड़ी से कड़ी होनी चाहिए, यहां तक कि अगर जरूरत पड़े तो उसे फांसी भी देनी चाहिए, इंसाफ मिलनी चाहिए सौरभ। लेकिन अगल बगल जितने भी हैं हम उन सभी से बता देना चाहते हैं, लड़का तो किसी शादीशुदा लड़की का जीवन छोड़ दो, अच्छा उसके रास्ता से, क्योंकि वो भी किसी का अमानत हो चुकी है, वो भी किसी का इज्जत हो चुकी है। आपके लिए नहीं सोच रहे, अपने उसके लिए नहीं सोच रहे, पर मत सोच, एक बस बात मत सोच।
शिक्षक माता पिता बहुत गुरुओं से अनुरोध है कि अपने बच्चों को सही दिशा में, अगर कोई बच्चा इंजेक्शन लेता है, अगर कोई बच्चा ड्रग्स लेता है, अगर किसी मौका को पता चलता है मेरा बच्चा इधर सीधा सीधा आपको सर अगर नहीं गुजारना है सामान देते रहेगा, अकल ठिकाने आ जाएगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन आपको वो तो बचाना है, आपको लेकर जाना है, जेल जाएगा, इज्जत था, इज्जत नहीं, इज्जत तो बेच रहा है सब, बस और ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। और आप लोगों को जब अच्छा वीडियो लगे तो इस वीडियो को सभी तक पहुंचा दो, ताकि सभी को यह पता चल जाए कि हाँ, सबके साथ